अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों, कल से परसों से बल्कि तरसों से जो चल रहा है वो है हुकूमत और अपोजिशन का असेंबली में हुआ झगड़ा। झगड़ा किसने शुरू किया, क्यों किया, किसने पहले किया, ये इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ज़िम्मेदारी तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा हुकूमत की है, लेकिन अपोजिशन को भी डेफ़िनेट ख़्याल करना चाहिए। लेकिन क्या ख़्याल करना चाहिए? दुनिया की कौन-सा ऐसा मुल्क है जिसमें हुकूमत अपोजिशन को लताड़ती है? तो कहीं सुना ही नहीं, कहीं देखा ही नहीं। और अब अगर ये तकरीरें की जाए कि जो अपोजिशन के रवैये की वज़ह से सब कुछ हो रहा है, तो मेरे ख़्याल में ये ज़्यादती है। फैसला करने वाले फैसला कर लेते हैं कि कौन ज्यादती कर रहा है, किसकी जिम्मेदारी ज्यादा है इस मुल्क को चलाना, इस हाउस को चलाना और ख्याल करना। और फिर ऊपर से ये बैठ के ये भी सिखाते हैं, चाहे वो जरताज गुल साबा हो कि हमें इमरान खान ने सिखाया है सब्र करना, हमारा कल्चर नहीं है, हम मार कुटाई नहीं करते। और फिर दूसरी वीडियो में उनको दिखाया जाता है जिसमें उनके कोलीग गालियां निकाल रही हैं, वो खुद जो जुबान इस्तेमाल कर रही हैं असेंबली में, जो कर रही हैं, बजट की किताबों का जो हाल कर रही हैं, सब कुछ। लेकिन खैर, फिर भी वो चाहते हैं कि उनसे तमीज़ से बात की जाए और वो तमीज़ सिखाना चाहते हैं। जब तमीज़ सिखाने की बात की गई ना, तो फिर जो तलाल चौधरी ने कहा ना, वो आपको मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा। तमीज़ सिखाने के नाम पर या तमीज़ से बात करने के नाम पर, ये देखें ज़रा। आप ये देखें, इनका धरना देख लें, इनका वो इमरान खान की तकरीरें सुन लें। बिलावल को कैसे पुकारते हैं, फजलुर रहमान को कैसे पुकारते हैं, वजीर आजम नवाज शरीफ को कहते थे गर्दन से पकड़ के निकालूंगा, ओए आईजी, ओए फलाने। और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पर शलवारें लटकाने से लेकर पार्लियामेंट हमला और पीटीवी, अगर ये फखर करते हैं तो वह, यानी ये ऐसे ही है तमीज का लेक्चर कि जैसे सनी लियोन जो है वो फहाशी के खिलाफ लेक्चर दे। सदके जाऊं मैं पीटीआई के, यानी ये हमें लेक्चर दे रहे हैं तमीज पे। ओ मेरे भाई, हमने आपकी बदतमीजी बहुत देर बर्दाश्त कर ली, अब ईंट का जवाब पत्थर से। अगर ये किताब जो है अपोजिशन लीडर को लगेगी तो वही किताब इमरान खान को लगेगी। और मैं आपसे ये कह दूं, अगर ये एक्शन ना हुआ उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये हमला किया है, और इसके मास्टरमाइंड इमरान खान है, और कैसा स्पीकर है, यानी वो कस्टोडियन कैसा है, उसको वो आज पहले इमरान खान से मिलता है, फिर उसके बाद एक्शन ऐलान करता है, और उसको ये नजर ही नहीं आता। वो पता नहीं टेबलों के नीचे देख रहा था कि टेबल के ऊपर पूरा 6 फुट का जवान मुराद सईद खड़ा अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, वो उसको नजर ही नहीं आया। जिस स्पीकर को 6 फुट का आदमी वो टेबल के ऊपर नजर नहीं आया, वो आप कहते हैं न्यूट्रल है, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। ठीक है सर, इसमें तो मेरे ख्याल में कोई शक नहीं है। स्पीकर साहब का जो रवैया है, और स्पीकर साहब जो हैं वो बिल्कुल प्योर इमरान खान साहब की नौकरी कर रहे हैं। और इमरान खान साहब के सामने वो जुर्रत, कल उन्होंने असेंबली के इजलास से पहले इमरान खान से मुलाकात की। ये बिल्कुल जाहिर है वो पार्टी के मेंबर है, एमएनए स्पीकर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यूसुफ गिलानी साहब कहते हैं कि वो बेनजीर से मिले ही नहीं जितनी देर वो स्पीकर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्पीकर जो होता है वो सारी जमातों का होता है, वो हाउस का होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता। जैसे कि सदर होता है, जब सदर बन जाता है तो वो पार्टी का मेंबर एनीमोर नहीं रहता, वो पूरे मुल्क का सदर, तमाम जमातों का सदर होता है। लेकिन ये जो मौजूदा स्पीकर साहब है, उनके दिमाग में, जेहन में यही बात बैठी हुई है कि वो सिर्फ पीटीआई के स्पीकर हैं और बाकी तमाम जमातें जो हैं वो इसराइल की या फलस्तीन की या किसी दूसरे मुल्क की हैं, वो पाकिस्तान की नहीं है। जो उनके साथ रवैया किया जाता है, और जिस तरह किया जाता है, अब देखें, ये एक बड़ी सादी सी बात है। जिसने ये कल कार्रवाई, परसों कार्रवाई, तरसों कार्रवाई देखी, उसमें आपको कुछ चेहरे नजर आए होंगे, ठीक है जी। उसमें आपको वो लोग नजर आएंगे जो सबसे ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे, तकद्दस पमाल कर रहे थे। अब मुझे ये बताएं कि सबको छोड़ दें आप, कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जो बेंचों के ऊपर चढ़कर नाचा हो जिसने अपोजिशन पर हमले किए हो। वो सिर्फ और सिर्फ कौन था? मुराद सईद था। क्या मुराद सईद को पार्लियामेंट में आने से मना किया? नहीं आया एक सिंगल बंदा। और जिस लेवल की उसने बदतमीजी की है, मेरे ख्याल में अपोजिशन के किसी लीडर ने भी नहीं की, अपोजिशन के किसी एमएनए ने की, अपोजिशन किसी जो मतलब कि किसी, मतलब एटलीस्ट सबने की होगी, चलो मान लेते हैं। लेकिन बेंचों के ऊपर चढ़कर किताबें पकड़ पकड़ कर दूसरों तरफ मारना किसी बंदे ने की है, स्वाय मुराद सईद के। लेकिन मुराद सईद को दाखिला मना नहीं किया, वजह जरताज गिल साहबा ने जो किया मना नहीं किया। क्यों? वजह लाडले, और वो भी कप्तान के, और वो भी बहुत करीबी लाडले। एक और वीडियो भी दिखाते हैं, दूसरे प्रोग्राम में तलाल चौर साहब ने क्या किया, वो भी सुनाते हैं आपको। हमने इनको कभी वहां पकड़ के इस तरह का माहौल नहीं, बेशुमार ऐसे वाकयात है, मैं उसका गवाह हूं। मगर मैं आपको बता दूं, काशिफ अब्बासी साहब, हमारा फैसला है, एक गाली देंगे दो खाएंगे। ये किताब अगर शहबाज शरीफ पे मारेंगे, अगली दफा इमरान खान के मुंह पे लगेगी। और ये मैं आपको बता दूं, ये भी हमारा ऐलान है। और ये गलत हुआ है कि मलिका बुखारी को लगी है, ये किसी वजीर के मुंह पे लगनी चाहिए थी, स्पीकर के मुंह पे लगनी चाहिए थी, या अगली दफा इमरान खान के मुंह पे लगनी चाहिए।
ये इन्होंने तमाशा ये इस तरह में रोकेंगे नहीं, फिर हम रुकेंगे, जो इन्होंने करना है कर लें। बिल्कुल ये समझते हैं जाली हुकूमत हो, बैड परफॉर्मेंस हो, ऊपर से इनकी हम इज्जत करें, यानी इनके सामने हाथ बांध के खड़े होकर जनाब कबूल साहब से जी वो कह रहे हैं जी कि ये अगली किताब जो है इमरान खान के मुंह पर भी लग सकती है, क्योंकि ये जो किताब शहबाज शरीफ साहब को मारने की कोशिश की गई ये बिल्कुल गलत है। देखें अपोजिशन लीडर जो होता है ना वो आपके आने वाले दौर का वज़ीर आज़म होता है अगर देखा जाए तो, और उसका रुतबा पाकिस्तान के लॉ के कानून के मुताबिक प्रोटोकॉल उतना ही है जितना वज़ीर आज़म का, इसमें कोई शक ही नहीं है। अगर आप इस किस्म की हरकतें करेंगे तो फिर कैसे आप ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि कल जब इमरान खान साहब तशरीफ लाएंगे तो उनको तकरीर करने दी जाएगी। बात तकरीर की नहीं है, बात इस ऐवान की तकद्दुस की है। देखें अब 22 करोड़ जो लोग हैं ना वो अपने नुमाइंदे बेहतरीन उनके हल्के में 4 लाख के वोटर का एक जो हल्का है उसमें से एक बेहतरीन इंसान को चुनकर असेंबली में भेजते हैं कि आप हमारे इलाके के जाके मसाइल हल करवाएं, और ये मसाइल हल किए गए हैं। ये हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। तो तुलाल चौधरी साहब की बात तो ठीक है, फिर ठीक है कर लो जो करना है, फिर यही हल है, और कोई हल नहीं है। दोस्तों बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत और प्यार का, कमेंट करके जरूर बताया करें वीडियो में अपना।